नमस्कार दोस्तों। आप तो जानते हैं कि हाल फिलहाल में अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया है। हमला कहाँ किया है? उसके न्यूक्लियर साइट्स पे, 3 जगह जहाँ उसके लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे ईरान ने हमला कर दिया है। किससे किया है? B2 बॉम्बर से। दोस्तों, B2 बॉम्बर जो आज के जमाने में बहुत ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, मतलब पूरी दुनिया में इसकी सुर्खी बनी हुई है कि आखिर B2 बॉम्बर है क्या, और इतना ताकतवर और इतना घातक कैसे ये बना, और क्यों कोई दूसरा देश या फिर कोई दूसरा रडार इसे पकड़ नहीं पाता। आपको दोस्तों जान के आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में केवल अमेरिका के पास ही 20 और 22 B2 बॉम्बर है, जो दोस्तों लगभग दुनिया की सबसे ज्यादा भारी भरकम मिसाइल और बम कैरी करने वाला एक मालवाहक कह लीजिए या फिर फाइटर जेट कह लीजिए, जो दुनिया का सबसे महंगा, लगभग जिसकी कॉस्ट आती है 18,000 करोड़ रुपए केवल एक बम्बर की। और दोस्तों मैं बता दूं कि दुनिया का कोई भी देश अब तक कोई भी बॉम्बर नहीं बना पाया है जैसे यूएसए ने बनाया है। अब दोस्तों चलिए इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं कि आखिर B2 बॉम्बर इतना खतरनाक कैसे है। दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोई भी फाइटर जेट, कोई भी या फिर किसी भी देश का, चाहे वो F-35 हो या फिर इंडिया का सुखोई हो या फिर चाइना का हो या फिर रसिया का हो, कोई भी फाइटर जेट लगातार 3 से 4,000 किलोमीटर लगातार उड़ सकता है। लेकिन दोस्तों ये B2 बॉम्बर है ना, 11,000 किलोमीटर लगातार उड़ सकता है। और दोस्तों एक बार ये रिफ्यूलिंग होने के बाद लगभग 23 घंटे बिना रुके, बिना विश्राम किए, बिना लैंडिंग के 23 घंटे लगातार आकाश में उड़ सकता है। और दोस्तों इसमें 2 पायलट होते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसमें पायलट की सोने की भी जगह होती है, उसके बाद वहां पे उनके बाथरूम की भी जगह होती है, और थोड़ा सा मतलब बहुत सारी सुविधाएं होती है। आपने ऐसा मतलब सुविधा जो अदर फाइटर जेट में आपने देखा ही नहीं होगा। तो ये है B2 बम्बर की खासियत। और दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं कि, और दोस्तों जब B2 बम्बर यूएसए ने ईरान पे छोड़ा है उसके न्यूक्लियर साइट पे, तो लगभग दोस्तों वो रात को 2 बजे उड़ान भरता है। उसके बाद दोस्तों 13 घंटा लगातार उड़ने के बाद वो ईरान के स्पेस में पहुंचता है। उसके बाद बिना उसे जाने, मतलब ईरान जान ही नहीं पाता है, और B2 बॉम्बर ला के क्रेटर बम गिरा देता है उसके तीनों न्यूक्लियर साइट्स पे। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि ये क्रेटर बम क्या होता है। दोस्तों क्रेटर बम एक ऐसा बम है जिसको फेंकने से केवल फटता ही नहीं है, वो जमीन में लगभग 60 मीटर तक, यानी 60 मीटर तक या फिर 60 फुट कह लीजिए, कुछ ऐसे इसका आंकड़ा है कि 60 फुट तक वो गड्ढा करेगा, उसके बाद जाके वो फटेगा। मतलब इतना खतरनाक बम है। लगभग दोस्तों ये 4,000 किलोग्राम का केवल एक ही क्रेटर होता है, जो केवल अब तक केवल यूएसए ने ही बनाया है। उसके बाद दुनिया का कोई विदेश इसे बना नहीं सका है, और दोस्तों यूएसए किसी को ये बेचता भी नहीं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स माना जाता है कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जमीन से 26 मीटर नीचे, यानी पहाड़ों को काट के 26 मीटर नीचे चल रहा था, और उसके अंदर जाके क्रेटर बम फटा है तीनों पे। और ईरान का न्यूक्लियर साइट्स, यानी जो इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, पूरी तरह बर्बाद हो गया है। तो ये है क्रेटर बम और B2 बॉम्बर, जो दुनिया का सबसे खतरनाक और उत्तम बनाता है। और दोस्तों उसी को मतलब ईरान ने रिटेलिएट किया है, जो कतर पे, जो मतलब जो हार्मोन जल संधि है उसके बगल में कतर एक देश है, वहां पे जो अमेरिकन बेस है उसके ऊपर रिटेलिएट किया है। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे यूएसए ने सीज फायर का ऐलान किया, तो उसके बाद फिर से मतलब ईरान ने जो किया है, इजराइल को फिर से गोले दागने शुरू किए हैं। अब देखिए ये सीज फायर होता है कि नहीं, लेकिन दोस्तों जो चर्चाएं बनी है B2 बॉम्बर की, वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा मतलब घातक है। तो आप बहुत सारे वीडियो में इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।